इस एडिटोरियल में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई मुद्दा क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि कुछ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इंटरनेट कंपनी जैसे कि गूगल है, फेसबुक है। अब इन पे आपने देखा होगा जैसे गूगल है या फेसबुक है, इन पर क्या है कि न्यूज़ चलती रहती है, कई तरह के न्यूज़ जो है ना वो चलती रहती है। लेकिन वो जो न्यूज़ कंपनीज़ हैं, जिनकी न्यूज़ गूगल या फेसबुक पे चलती है, उन न्यूज़ कंपनीज़ को गूगल या फेसबुक के द्वारा पे नहीं किया जाता, भुगतान नहीं किया जाता। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कानून बनने जा रहा है जिसके तहत जिस ये इंटरनेट कंपनीज है ना, गूगल है या फेसबुक है, ये अगर किसी न्यूज़ मीडिया कंपनी की न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे चलाती हैं तो उन्हें उस न्यूज़ कंपनी को भुगतान करना होगा। अब एडिटोरियल ये बताना चाहता है इसके माध्यम से कि बहुत अच्छी शुरुआत है ये लेवल प्लेटफॉर्म, कि भाई कई तरह के प्लेटफॉर्म है उनको लेवल पे लाने के लिए ये जो शुरुआत है ये एक अच्छी शुरुआत है। कि भाई अगर हम बात करें पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, है ना, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल से काम करके न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये क्या करती हैं गूगल या फेसबुक, उस न्यूज़ को इधर से उधर बस बहुत ही आसानी से करती रहती हैं। इसके माध्यम से ये जो कंपनीज हैं जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, इनको बढ़ावा भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन वे जो न्यूज़ कंपनीज हैं जिनके द्वारा वो न्यूज़ लाई गई, उनको मतलब बहुत ही भुगतान हो ही नहीं पा रहा उनका। तो उसके लिए कहा गया है लेवल प्लेटफॉर्म, कि भाई ये जो लेवल प्लेटफॉर्म मतलब ये जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको लेवल पे लाने के लिए, एक स्तर पे लाने के लिए जो शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की है वो बहुत अच्छी है। और बाकी जो विश्व है वो भी इससे सीख ले सकता है। अदर गवर्नमेंट्स माइट टेक द क्यू, क्यू का मतलब होता है हिंट लेना, है ना, कि भाई संकेत लेना, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स पे फॉर न्यूज। तो देखो, अदर गवर्नमेंट्स, अन्य जो सरकारें हैं, है ना, इस बात के चांसेस बनते हैं कि भाई अन्य सरकारें भी संकेत ले सकती हैं, इंडिकेशन ले सकती है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के ये जो कानून बनाने वाला, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑस्ट्रेलियाज लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स पे फॉर न्यूज़, कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये कानून बनने जा रहा है कि भाई विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, खास करके इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की बात की जा रही है, ये न्यूज़ के लिए पे करें। अ न्यू लॉ इन ऑस्ट्रेलिया दैट सीक्स, कि भाई एक अ न्यू लॉ इन ऑस्ट्रेलिया दैट सीक्स टू मेक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज गूगल एंड फेसबुक पे न्यूज पब्लिशर्स फॉर यूज ऑफ देयर कंटेंट। देखते हैं कि भाई एक नया कानून ऑस्ट्रेलिया में जिसमें कि इस बात, जो कि इस बात को चाहता है, क्या चाहता है? सीक टू मेक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, कि भाई विभिन्न टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि गूगल है या फेसबुक है, ये पे करें, भुगतान करें, किनको? न्यूज़ पब्लिशर्स को, कि भाई जिन पब्लिशर्स की न्यूज़ को ये अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करते हैं, उन पब्लिशर्स को ये भुगतान करें। फॉर किस बात के लिए? फॉर यूज ऑफ देयर कंटेंट, कि भाई गूगल और फेसबुक अगर किसी न्यूज़ पब्लिशर के कंटेंट का, उसकी सामग्री का यूज कर रही है तो उन्हें भुगतान करना चाहिए ना। तो ये जो नया कानून है ना, ये प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट्स, क्या प्रस्तुत करता है? गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेसीज विद एन आइडिया वर्थ कंसिडरिंग। वर्थ का मतलब होता है योग्य होना, कंसिडर का मतलब विचार करना, कि भाई यह जो कानून है यह विभिन्न लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं विश्व भर में, उनके सामने एक विचार प्रस्तुत करता है, जो कि मतलब, और ये विचार जो है ना, विचार करने के लायक है, एक आइडिया है जो कि वास्तव में बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, वर्थ कंसिडरिंग, कि भाई इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। इफ नॉट एमुलेटिंग, देखो एमुलेट का मतलब होता है, एमुलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, किसी चीज को फॉलो करना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई वैसे तो ये कानून इतना अच्छा है कि इसे जो डेमोक्रेसीज हैं विश्व की उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर फॉलो ना भी करें तो कम से कम इस कानून पे एक बार विचार तो करना चाहिए, चिंतन तो करना ही चाहिए, है ना। तो इट इज वर्थ कंसिडरिंग इफ नॉट एमुलेटिंग द लॉ। अब देखो ये कॉमा लग गया लॉ के बाद में ना, अब यहां से और ये यहां तक जो जानकारी दी गई है ना, ये है एडिशनल जानकारी। इसके बाद में यहां पे आओ सीधे, द लॉ मार्क्स अ रेयर इंटरवेंशन। तो इसको पढ़ लेते हैं, बीच में क्या लिखा हुआ है, कॉमा टू कॉमा। द लॉ, कि भाई ये जो कानून है, विच इज बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन, यह आधारित है, किस चीज पे आधारित है?
इस चीज़ के रियलाइजेशन पे, रियलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई वास्तविकता पता चल जाना किसी चीज़ की, ऑफ अ सीवियर पावर इम्बैलेंस। सीवियर पावर इम्बैलेंस का मतलब है कि बहुत ही गंभीर रूप से शक्ति का असंतुलन बना हुआ है बिटवीन, जाइंट का मतलब होता है विशाल, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूज़ मीडिया। तो देखो, ये जो कानून है यह इस बात के रियलाइजेशन पे आधारित है ना, कि भाई इस बात की वास्तविकता हमें पता चली है किस बात की, कि भाई असंतुलन बना हुआ है, पावर असंतुलन बना हुआ है, और बहुत ही गंभीर, सीवियर का मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ही जबरदस्त पावर असंतुलन बना हुआ है किन किन के बीच में, कि विभिन्न जो विशाल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं वे, और विभिन्न जो न्यूज़ मीडिया एजेंसी हैं उनके बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा शक्ति का असंतुलन बना हुआ है। तो ये जो कानून है ये मार्क्स, ये चिन्हित करता है अ रेयर, रेयर का मतलब है बहुत ही दुर्लभ, है ना, अ रेयर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, है ना, बाय एनी गवर्नमेंट इन प्लेटफॉर्म पब्लिशर रिलेशनशिप, कि विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, और विभिन्न जो न्यूज़ मीडिया से जुड़े हुए जो पब्लिशर हैं उनके जो संबंध हैं, उन संबंधों के बीच में हस्तक्षेप करने वाला ये बहुत ही दुर्लभ कानून है। यानी कि सरकार, अक्सर हम ऐसा देखते हैं पूरे विश्व भर में, कि सरकार जो है ना ज़्यादातर हस्तक्षेप नहीं करती, कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं और ये जो पब्लिशर हैं इनके किस तरह के संबंध हैं, उसमें ज़्यादातर जो है सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन ये कानून इस बात को चिन्हित करता है क्या, कि एक दुर्लभ हस्तक्षेप हमें सरकार के द्वारा देखने को मिला है प्लेटफॉर्म पब्लिशर के रिलेशनशिप में। इट सीक्स, यह कानून चाहता है, किस बात को चाहता है ये कानून, इट सीक्स टू लेवल द प्लेइंग फील्ड बाय मैंडेटिंग, टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि ये जो परफॉर्मेंस, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है ना विभिन्न न्यूज़ मीडिया कंपनीज के द्वारा या फिर विभिन्न इंटरनेट कंपनीज के द्वारा, तो सभी के लिए जो है एक समान होना चाहिए, मतलब अवसर समान होने चाहिए, है ना, कि भाई जहाँ पे आप अपना प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, तो सबके लिए समान होना चाहिए। इट सीक्स टू लेवल द प्लेइंग फील्ड, कि भाई जहां आप प्रदर्शन कर रहे हो अपना, तो सबके लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी समान होनी चाहिए। तो सबके लिए यह समान अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करता है कानून बाय मैंडेटिंग। मैंडेट का मतलब होता है कोई प्रावधान निर्मित करना, है ना, कि भाई ये ऐसा, इस कानून में ऐसी बात कही गई है, बाय मैंडेटिंग, इस बात का प्रावधान करते हुए, दैट प्लेटफॉर्म्स नेगोशिएट विद पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ रिगार्डिंग, कि भाई जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, कि भाई गूगल है या फेसबुक है, ये नेगोशिएट करें। नेगोशिएट करने का मतलब होता है कि भाई ये जो विभिन्न, जैसे मैंने बात की ना फेसबुक या गूगल की है, ये विभिन्न न्यूज़ मीडिया जो कंपनीज हैं उनके साथ नेगोशिएट करें, पैसे की बातचीत करें, कि हाँ भाई कितना पैसा इनको मिलना चाहिए। विद पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़, कि भाई जो न्यूज़ के पब्लिश करने वाले न्यूज़ मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ में ये जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं ये नेगोशिएट करें, बातचीत करें, किस संबंध में, रिगार्डिंग पेमेंट फॉर देयर कंटेंट, रिगार्डिंग पेमेंट, पेमेंट के संदर्भ में, फॉर देयर कंटेंट, कि भाई ये जो पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ है इनका कंटेंट अगर इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा यूज किया जाता है तो उसका कितना भुगतान करना चाहिए, उसके लिए नेगोशिएट करें, है ना, इस बात का प्रावधान इस कानून में किया गया है। द प्लेटफॉर्म्स आर नॉट यूज्ड टू पेइंग फॉर सच कंटेंट। अब देखो यहाँ पे ये जो यूज्ड टू आया ना, इस यूज्ड टू का मतलब है किसी बात के अभ्यस्त होना, किसी बात के आदि होना। आई एम यूज्ड टू रीडिंग, कि भाई मैं पढ़ने का अभ्यस्त हूँ, है ना, मतलब मुझे पढ़ने की लत है, या मैं पढ़ने का आदी हूँ, या मुझे पढ़ने की आदत है। तो ये जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं जैसे कि गूगल या फेसबुक, आर नॉट यूज टू पेइंग फॉर सच कंटेंट, ये अभ्यस्त नहीं है, है ना, इस तरह के आदि नहीं है फॉर पेइंग, है ना, भुगतान करने के, फॉर सच कंटेंट, कि भाई इस तरह का एक कंटेंट विभिन्न जो न्यूज़ मीडिया कंपनीज हैं उनके कंटेंट को ये विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट प्लेटफॉर्म जो है यूज करते हैं, और उनको भुगतान भी नहीं करते हैं ना, वही कभी कर देते हैं कभी नहीं भी करते, ज़्यादातर नहीं करते, है ना। तो इसके लिए कहा गया है कि द प्लेटफॉर्म्स आर नॉट यूज टू पेइंग, कि भाई ये जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं ये इनको पे करने के अभ्यस्त नहीं है। द पावर इम्बैलेंस इज नॉट जस्ट एन ऑस्ट्रेलियन रियलिटी। तो ये जो शक्ति का असंतुलन बना हुआ है ना, कि भाई जो विभिन्न, आप कह सकते हो कि आप, कि ये जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स है ना, कि भाई न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म है या इंटरनेट से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, इनके बीच में जो इम्बैलेंस बना हुआ है, इज नॉट जस्ट एन ऑस्ट्रेलियन रियलिटी, कि भाई ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की रियलिटी नहीं है, दो यद्यपि, कि भाई ये जो पावर बैलेंस इम्बैलेंस बना हुआ है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, ये पूरे विश्व की कहानी है। इट इज़ एवरीवेयर, है ना, कि भाई ये मामला हर जगह ऐसा ही चल रहा है, इट इज़ एवरीवेयर, है ना, भारत में भी, जर्मनी में भी, जापान में भी।
दिस इम्बैलेंस हैज़ ओनली इंटेंसिफाइड। तो यह जो असंतुलन है, इसने और ज़्यादा गहन कर दिया है। इंटेंसिफाई कर देना मतलब होता है किसी चीज़ को और तीव्र बना देना, किसी चीज़ को और गहन बना देना। ओवर द पास्ट डिकेड और सो, कि भाई पिछले दशक की अगर हम बात करें, है ना, पिछले 10 वर्षों, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, है ना, पिछला 10 वर्षों का टाइम पीरियड। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो शक्ति का असंतुलन जो बना हुआ है ना, हैज ओनली इंटेंसिफाइड, यह और ज्यादा बड़ा है और ज्यादा गहन हुआ है पिछले दशक के दौरान। ड्यूरिंग विच, है ना, पिछले दशक के दौरान हमें क्या देखने को मिला, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, ड्यूरिंग विच टाइम, इस समय हमें क्या देखने को मिला, प्लेटफॉर्म्स हैव गेन्ड सो मच पावर, कि भाई पिछले एक दशक के दौरान, यानी कि पिछले 10 वर्षों के दौरान, ये जो विभिन्न इंटरनेट से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स है, इनके पास इतनी ताकत आ गई है, हैव गेन्ड सो मच पावर, इतनी ज्यादा ताकत इनके पास आ गई है, दैट दे हैव बिकम डी फैक्टो गेटवेज टू द नेट, कि यह जो प्लेटफॉर्म्स है ना, यह वास्तविकता बन चुके हैं। डी फैक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट, कि वास्तविकता में अगर हम कहें तो ये इंटरनेट के गेट बन चुके हैं। अगर आपको इंटरनेट पे जाना है ना, तो गूगल से होके जाना पड़ेगा, इंटरनेट पे जाना है तो फेसबुक से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये एडिटर कहना चाह रहा है कि भाई शक्ति का असंतुलन तो है ही, लेकिन पिछले एक दशक के दौरान ये असंतुलन और भी ज्यादा गहराया है। क्यों? क्योंकि पिछले एक दशक के दौरान हमने ये देखा कि ये जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा पावर अर्जित कर ली कि ये एक वास्तविकता बन चुके हैं कि भाई अगर आपको इंटरनेट में घुसना है तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से घुसना होगा। आगे देखते हैं। दे हैव ऑल्सो ग्रोन मैसिवली, मैसिवली मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही विशाल तरीके से, है ग्रोन का मतलब है वृद्धि करना, कि भाई दे हैव ऑल्सो ग्रोन मैसिवली, कि भाई इनमें ये जो प्लेटफॉर्म्स है इन्होंने वृद्धि जो है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से की है, टू बिकम, बनने के लिए, सम ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज ऑन अर्थ टुडे, सम ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज ऑन अर्थ टुडे, कि भाई यह जो कंपनीज हैं ये मतलब इतनी ज़्यादा इनमें वृद्धि हुई है कि यह आज धरती पे जो सबसे सर्वाधिक संपन्न कंपनीज हैं उनमें से ये कंपनीज भी आती हैं ना, इंटरनेट प्लेटफॉर्म से भी आती हैं, यानी कि गूगल और फेसबुक जो है ना ये रिचेस्ट कंपनीज में आती हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ड्यूरिंग द सेम टाइम, इसी समय हमें क्या देखने को मिला, दुर्भाग्य से इसी समय यानी कि पिछले एक दशक के दौरान, देयर हैज बीन अ प्रेसिपिटस डिक्लाइन। देखो प्रेसिपिटस डिक्लाइन का मतलब होता है जबरदस्त कमी, मतलब बिल्कुल सीधी कमी, बिल्कुल तीव्र कमी, बिल्कुल तेज कमी। तो इसी समय हमें क्या देखने को मिला, देयर हैज बीन अ प्रेसिपिटस डिक्लाइन इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द न्यूज मीडिया। फॉर्च्यून्स का मतलब हुआ संपत्ति, संपत्ति, संपदा, कि भाई इसी समय हमें क्या देखने को मिला, एक और तो ये जो विभिन्न इंटरनेट कंपनीज हैं ये जबरदस्त रूप से बड़ी, दुनिया की मतलब आप कह सकते हो धरती की सबसे सर्वाधिक संपन्न कंपनीज बन गई। दूसरी ओर उसी समय हमें क्या देखने को मिला, एक जबरदस्त कमी देखने को मिली, प्रेसिपिटस डिक्लाइन देखने को मिला। किस चीज में? इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द न्यूज मीडिया, कि न्यूज मीडिया से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं इनकी संपदा में जबरदस्त रूप से हमें कमी देखने को मिली इसी समय के दौरान। अब न्यूज मीडिया के लिए कहा जा रहा है, न्यूज मीडिया के लिए, विच प्रोवाइड्स, जो कि उपलब्ध कराती हैं, द जर्नलिस्टिक रिसोर्सेस ऑन द ग्राउंड, कि भाई पत्रकारिता से जुड़े हुए जो संसाधन हैं, है ना, उनको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, है ना, बिल्कुल उनको ग्राउंड लेवल पे उपलब्ध कराती है न्यूज मीडिया, टू कीप अ पॉपुलेशन, ताकि जो जनता है, टू कीप अ पॉपुलेशन स्पेशली इन डेमोक्रेसी, खास करके लोकतंत्र में, वेल इन्फॉर्म, ताकि जनता को बिल्कुल जो है उचित रूप से सूचित रखा जा सके, यानी कि जनता को ठीक सूचना उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पे काम करती है न्यूज़ मीडिया, और खास करके लोकतंत्र में तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इनको, इनका जो एक तरीके से इनकी जो संपदा है ना उसमें ज़बरदस्त रूप से कमी आई है ना। तो आप शॉर्ट में ये कह सकते हो कि पिछले 10 सालों के दौरान ये जो विभिन्न इंटरनेट कंपनीज हैं जैसे गूगल या फेसबुक है, इनके तो रेवेन्यू में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और जो विभिन्न न्यूज़ मीडिया कंपनीज हैं जो कि वास्तव में ज़मीनी स्तर पर रह के काम करती हैं और लोकतंत्र की जो जनता है उसको जानकारी उपलब्ध कराती है, उनकी संपदा में बहुत ही ज़बरदस्त रूप से कमी आई है। जर्नलिज्म हाउसेस की पत्रकारिता से जुड़े हुए जो भी घराने हैं, है ना, कि भाई जो भी बड़े बड़े पत्रकारिता, एक तरीके से आप कह सकते हो कि पत्रकारिता से जुड़े हुए जो भी बड़े बड़े नेटवर्क हैं, हैव स्ट्रगल्ड टू स्टे अफ्लोट। देखो टू स्टे मतलब बने रहना, अफ्लोट का मतलब होता है तैरते रहना, तो यहाँ पे टू स्टे अफ्लोट का मतलब है यहाँ तैरते रहने से मतलब है सर्वाइव करने में। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि विभिन्न पत्रकारिता से जुड़े हुए जो घराने हैं उन्हें एक तरीके से उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है कि वे किसी तरह से जीवित बने रहें।
व्हाट विथ देयर लॉन्ग सक्सेसफुल ऑफलाइन बिजनेस मॉडल्स बिकमिंग लेस वायबल। वायबल का मतलब होता है जीने में सक्षम। तो ये है इनके ये जो सक्सेसफुल ऑफलाइन बिजनेस मॉडल, कि भाई अभी तक तो ऑनलाइन से पहले ये जो इनके बिजनेस मॉडल है ना, कि भाई जिस मॉडल पे ये काम करते हैं, पत्रकारिता नेटवर्क है ना, तो इनके ऑफलाइन मॉडल जो थे वो बहुत ही सक्सेसफुल थे अब तक तो। लेकिन अब बिकमिंग बनते जा रहे हैं क्या, कि भाई उनके ये जो लंबे और सक्सेसफुल ऑफलाइन बिजनेस अब तक जो स्थापित थे है ना, उनके इस तरह के जो मॉडल थे, ऑफलाइन काम करती है ये पत्रकारिता, बिकमिंग ये बनते जा रहे हैं क्या, लेस वायबल है ना, मतलब और भी कमी आती जा रही है, और ये जीने में सक्षम। वायबल का मतलब मैंने आपको बताया जो जीने में सक्षम हो। तो यह मतलब धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि ये जीने में सक्षम नहीं रह पा रहे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अक्रॉस द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व भर की अगर हम बात करें है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे पूरे विश्व भर की अगर हम बात करें, मैनी हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस, कि कई न्यूज मीडिया से जुड़ी हुई जो कंपनीज है उनका तो धंधा ही चौपट हो गया। गॉन आउट ऑफ बिजनेस है ना, मैनी हैव गॉन आउट ऑफ द बिजनेस है ना, कि भाई कईयों का तो जो है बिजनेस ही खत्म हो गया। एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जर्नलिस्ट्स हैव लॉस्ट देयर जॉब, और सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो पत्रकार हैं उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है ना, उनकी जो है जॉब चली गई है ना। इट इज नो वंस केस, देखो इट इज नो वंस केस, देखो जब हम बोलते हैं ना ऑन समवंस केस, जब भी हम बात करते हैं ऑन समवंस केस, ऑन समवंस केस का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज नो वंस केस दैट दिस लॉ इज फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसमें कोई दोष ना हो, है ना, जो कि बिल्कुल दाग रहित हो। तो इट इज नो वंस केस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि यह कानून बिल्कुल निर्दोष है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि भाई ये जो कानून लेके आया है ना ऑस्ट्रेलिया, यह कानून बिल्कुल जो है दाग रहित कानून है, बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम जबरदस्त कानून है ये। फार फ्रॉम इट, कि भाई इसमें किसी भी तरह का कोई दोष है नहीं, उस दोष से यह बहुत दूर है। फार फ्रॉम मतलब बहुत दूर होना। लीविंग असाइड गूगल एंड फेसबुक, कि भाई लीविंग असाइड का मतलब है इनको एक तरफ रखते हुए, है ना, इनको एक तरफ हटा, गूगल एंड फेसबुक भी ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी है, इनको आप साइड में कर लो थोड़ा सा ना, लीविंग असाइड, इनको थोड़ा साइड में करते हुए, विच अनसरप्राइजिंगली अपोज्ड इट, विच अनसरप्राइजिंगली अपोज्ड इट, अनसरप्राइजिंगली का मतलब है कि भाई इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, अपोज्ड इट, कि भाई ऑस्ट्रेलिया ये जो कानून लाने जा रहा है, इस कानून का अपोज किया, इस कानून का विरोध किया, किसने, गूगल और फेसबुक ने। लेकिन ठीक है, गूगल और फेसबुक ने इस बात का विरोध किया, इस कानून का विरोध किया, इसको तो आप एक तरफ रख दो। लेकिन मैनी एक्सपर्ट्स, कई जो विद्वान हैं, डू रेकॉन, रेकॉन का मतलब होता है पहचानना, देखो यहाँ पे डू रेकॉन का मतलब है कि भाई कई विद्वान जो हैं वे भी इस बात को मानते हैं, वे भी इस बात को पहचानते हैं। यहाँ जो डू लगाया है ना हमने, ये डू लगाया है जोर देने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कम टू माई होम, कि भाई आप मेरे घर आओ, और लेकिन मैं कहूँ डू कम टू माई होम, तो इसका मतलब है कि भाई मेरे घर आप जरूर आओ, मतलब है ना, एम्फेसिस डालने के लिए डू लगाते हैं अपन। तो कई सारे विद्वान जो हैं वे इस बात को पहचानते हैं, दैट, इस बात को स्वीकार करते हैं, दैट इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ एन ओपन इंटरनेट, कि भाई ये जो कुछ चल रहा है, कि भाई इंटरनेट कंपनीज जो हैं जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, ये विभिन्न न्यूज़ मीडिया कंपनीज जो हैं उनकी न्यूज़ का इस्तेमाल कर रही हैं और उनको ठीक तरह से भुगतान भी नहीं कर रही। तो यह दैट इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ एन ओपन इंटरनेट, यह खुले इंटरनेट के सिद्धांत के खिलाफ है। मैनी अदर्स डू रेफर टू द प्रेशर फ्रॉम द ट्रेडिशनल मीडिया लॉबी, मैनी अदर्स, कई अन्य जो एक्सपर्ट हैं, कई अन्य जो विद्वान हैं, वे इस बात का रेफरेंस देते हैं, इस बात का संदर्भ देते हैं, किस बात का, टू द प्रेशर फ्रॉम द ट्रेडिशनल मीडिया लॉबी, कि भाई जो पारंपरिक मीडिया से जुड़ी हुई जो लॉबी है, जैसे कि विच इंक्लूड्स द लाइक्स ऑफ रूपर्ट मर्डॉक्स न्यूज मीडिया न्यूज कॉप, कि भाई जैसे रूपर्ट मर्डॉक है ना, इनकी जो न्यूज मीडिया कंपनी है ना, लाइक्स का मतलब है कि भाई कुछ इस तरह के लोग हैं ना, कि भाई ट्रेडिशनल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई ये उनका भी, उनके द्वारा भी प्रेशर दिया गया है ना। Many others do refer the pressure from the traditional media lobby, which includes the likes of Rupert Murdoch's News Corp. But the point to note is the intent. लेकिन एडिटोरियल कहता है but the point to note is the intent. अब देखो कई लोगों का तो क्या मानना है,
कई लोगों का तो मानना है कि भाई ये जो है ये क्या है, खुले इंटरनेट, जो ओपन इंटरनेट है ना, उसके सिद्धांतों के खिलाफ है ये बात, कि गूगल एंड फेसबुक जैसी कंपनीज विभिन्न जो न्यूज़ मीडिया कंपनीज है, आप उनके मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और उनको पे नहीं करते। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि भाई ये जो कानून ऑस्ट्रेलिया लेके आया ना, इसके ऊपर क्या है कि कई जो ट्रेडिशनल मीडिया लॉबी है उन्होंने दबाव डाला है, जैसे कि रूपर्ट मर्डॉक ने दबाव। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई बात कुछ भी हो, पॉइंट ये है, द पॉइंट टू नॉट इज द इंटेंट, इरादा क्या है, ये जो कानून हम लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसका इरादा क्या है। इन लॉन्चिंग द बिल, कि भाई ये जो बिल को लॉन्च किया गया है, इस बिल की शुरुआत की गई, इस बिल को लाया गया है, विच इज नाउ जस्ट अ फ्यू डेज अवे, जो कि अब थोड़े ही दिनों की बात है, थोड़ा ही दूर है ना, अवे का मतलब है दूर होना, विच इज नाउ जस्ट अ फ्यू डेज अवे, कि भाई अब ये जो कानून है ना थोड़ा ही दूर है, थोड़ी सी ही दूरी की बात है, फ्रॉम गेटिंग पास्ड बाय द सीनेट। अब ये सीनेट जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एक सदन है, जैसे भारत का लोकसभा और राज्यसभा है ना। फ्रॉम गेटिंग पास्ड बाय द सीनेट, कि भाई सीनेट से मंजूरी मिलने में थोड़ा ही दूर है ये कानून। तो ये कानून जो है, इन लॉन्चिंग द बिल, इस बिल को लॉन्च करते हुए द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है, हैज शोन, उसने ये दिखा दिया है, दैट इट रियलाइजेस, कि भाई ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये अनुभव करती है, दैट द कॉस्ट ऑफ नॉट इंटरवीनिंग इन दिस अनइक्वल बैटल इज हाई, कि भाई ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस कानून को लॉन्च करते हुए ये साबित कर दिया है कि अगर द कॉस्ट ऑफ नॉट इंटरवेनिंग, कि भाई हस्तक्षेप न करने की कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है ना, द कॉस्ट ऑफ नॉट इंटरवेनिंग इन द अनइक्वल बैटल, कि भाई यह जो असमान युद्ध है, कि भाई एक तरफ तो है इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और एक तरफ है विभिन्न न्यूज़ मीडिया कंपनीज, तो ये जो एक तरीके से संघर्ष चल रहा है इनके बीच में, उस संघर्ष के बीच में अगर सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है ना। यह ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को महसूस हो गया है, इसी के चलते ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यह कानून लेके आई है। एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर होना। इज द सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई कोई चीज़ सस्टेन कर पा रही है, किसी चीज़ का बने रहना। एट स्टेक इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री, कि भाई दाव पे लगा हुआ है, क्या दाव पे लगा हुआ है, कि भाई जो पूरी की पूरी न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री है वह चलती रहे, है ना, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वह दाव पे लगी हुई है। दैट ऑस्ट्रेलिया चूज टू इंटरवीन, दैट, इस दैट से जब कोई वाक्य शुरुआत होता है ना, तो इसका मतलब होता है यह बात कि ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को चुना, टू इंटरवीन का मतलब है हस्तक्षेप करना, इज क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण, कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने हस्तक्षेप करने का रास्ता चुना, यह बात महत्वपूर्ण है, एज कंट्रीज, क्योंकि अन्य जो देश हैं आउटसाइड ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कि भाई यूरोपियन यूनियन के बाहर के जो अन्य देश हैं, हैव ऑफन अडॉप्टेड, अडॉप्ट का मतलब अपनाना, अ लेसे फेयर अप्रोच। देखो लेसे अप्रोच का मतलब हो गया दृष्टिकोण, लेसे फेयर अप्रोच का मतलब होता है एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें सरकार मिनिमम हस्तक्षेप करती है, उसको बोलते हैं लेसे फेयर अप्रोच। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन, कि यूरोपियन यूनियन के बाहर के जो देश हैं उन्होंने कैसा रवैया अपनाया है, उन्होंने जो है टू एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब होता है ऑपरेट करना किसी चीज को, टेक जाइंट्स का मतलब यही, टेक्नोलॉजी जाइंट्स जो है ना, टेक्नोलॉजी के लिए आया है टेक जाइंट्स की मतलब, कि जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स कहा गया है, बड़ी बड़ी विशाल इंटरनेट कंपनीज को, जैसे कि गूगल है या इंटरनेट है। तो इन कंपनीज के संदर्भ में विभिन्न देशों की ज़्यादातर सरकारें जो हैं उन्होंने कैसा रवैया अपनाया है, कम से कम हस्तक्षेप करने का। इसलिए एडिटोरियल ये कहता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ये जो जो हस्तक्षेप करने की बात लेके आया ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बट दिस में चेंज, लेकिन ठीक है, वर्तमान में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो विश्व के देश हैं उनका ऐसा एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, कि वे कम से कम हस्तक्षेप करते हैं इन विभिन्न इंटरनेट कंपनीज में। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, बट दिस में चेंज, यह परिवर्तित हो सकता है, ये एटीट्यूड जो है बदल सकता है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज हिमसेल्फ टेकन द इनिशिएटिव, कि भाई ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जिनका कि नाम है स्कॉट मॉरिसन। अब देखो ध्यान देना, प्राइम मिनिस्टर के साथ में नाम लिखा हुआ है स्कॉट मॉरिसन, इसके लिए इसके चलते हमने क्या किया, इसके आगे द का प्रयोग नहीं किया। अगर यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन लिखा नहीं होता ना, तब यहाँ पे हमें द लगाना पड़ता, द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है ना। तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज हिमसेल्फ टेकन, मतलब हिमसेल्फ मतलब उन्होंने स्वयं ने इस पहल की शुरुआत की, टेक इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना,
इन रीच आउट का मतलब है पहुंचना, टू इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अबाउट द बिल, कि इस बिल के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने इस बात की पहल की है कि वे इस बात को लेकर भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे हैं, है ना। उन्होंने कहा कि भाई ये हम बिल लेके आ रहे हैं, तो इस बिल को आप भी देखो, है ना। तो इस तरह की मतलब उन्होंने इस बिल को लेके वो वहां तक पहुंचे हैं। विद फ्रांस ऑलरेडी हैविंग गिवन शेप, हैविंग गिवन का मतलब है कि भाई ये हो गया है, ऐसा कर दिया गया है, दे दिया गया है। कि फ्रांस के संदर्भ में अगर हम बात करें कि फ्रांस ने ऑलरेडी दे दिया है, शेप दे दिया है टू न्यू यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट रूल्स, कि नए यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट रूल्स, कि भाई यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए जो देश हैं उन देशों में अगर हम बात करें तो नए कॉपीराइट रूल्स को मंजूरी फ्रांस के द्वारा मिल गई है। देर बाय का मतलब है इसलिए, हम देख सकते हैं देर बाय। इसके तहत क्या होगा कि भाई यूरोपियन यूनियन के नए कॉपीराइट्स रूल्स जो हैं उनको फ्रांस ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके चलते अब क्या होगा, देर बाय, अब इसके चलते क्या होगा, देर बाय फोर्सिंग का मतलब है दबाव डालते हुए गूगल टू नेगोशिएट लाइसेंसिंग डील्स। अब इसके चलते क्या है, गूगल पे दबाव डालते हुए कि भाई ये जो फ्रांस ने मंजूरी दे दी है ना को नए कॉपीराइट रूल्स को, इसके चलते गूगल पे दबाव पड़ा है टू नेगोशिएट, कि भाई गूगल जो है बातचीत करे अबाउट टू नेगोशिएट लाइसेंसिंग डील्स विथ इट्स पब्लिशर्स, कि भाई गूगल जिन न्यूज़ मीडिया एजेंसीज की न्यूज़ को पब्लिश करता है उनके साथ में डील करे, है ना, लाइसेंस बने इनके, है ना, और इनको जो है भुगतान किया जाए गूगल के द्वारा। द हीट इज ऑन, देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना हीट इज ऑन, इसका मतलब क्या है, हीट इज ऑन का मतलब है कि भाई प्रेशर बना हुआ है। द हीट इज ऑन का मतलब होता है कि भाई यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर बना हुआ है, मामला गरमाया हुआ है ना, कि प्रेशर बना हुआ है। किन पे प्रेशर बना हुआ है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रेशर बना हुआ है। तो ऐसे दौर में अदर गवर्नमेंट्स माइट टेक द क्यू, कि भाई ठीक है कि अब ये जब प्रेशर बना हुआ है तो हीट इज ऑन, कि भाई मामला गरमाया हुआ है, तो ऐसे हालात में कि विभिन्न जो अन्य देशों की जो सरकारें हैं, अदर गवर्नमेंट जो है माइट टेक द क्यू, अन्य देशों की सरकारें भी हिंट ले सकती हैं, अन्य देशों की सरकारें भी एक तरीके से इंडिकेशन ले सकती हैं, है ना, अन्य देशों की सरकारें भी जो है इंडिकेशन ले सकती हैं इस चीज से।